हेलो एवरीवन, वेलकम इन अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में पहला अध्याय है जो हमारा वास्तविक संख्याएं, और उसमें एक्सरसाइज 1.2 के पहले एक प्रमेय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 1.3, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर कुछ विरोधाभास में मानकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको यदि हम हल करते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं इसको हल, और यहाँ पर थोड़ा सा हम विरोधाभास में मानेंगे। तो हम यहाँ पर सिद्ध करना है, हमको सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विरोधाभास लेंगे। क्या लेंगे? हम कल्पना कर लेंगे कुछ। कल्पना कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने यहां पर इसका जस्ट उल्टा अपोजिट मान लिया कि कल्पना मैंने की है कि कल्पना कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, तो मैंने हटाकर इसको कल्पना कर ली कि ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि √2 सिद्ध करना है, तो हम इसको पढ़ चुके हैं। √2 इक्वल परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में होती है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर परिमेय संख्या की एक निश्चित कंडीशन होती है जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर कल्पना कर लेंगे और √2 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। अब आगे की अगर स्थिति देखें तो यहां पर एक चीज अगर हम और माने यहां पर, ये तो मैंने कल्पना की है, माना √2 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये P और Q कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, और जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक जो मेन कॉमन पॉइंट मैंने यहां से ले लिया कि √2 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे की स्थिति अगर हम ले लें तो यहां पर इसमें अगर लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर ले। हमको ये मालूम होना चाहिए रूट की कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट के यहां पर बचेगा हमारा 2।
और इधर क्या हो जाएगा, ये p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसका तिर्य गुणा इधर कर दें, इसका तिर्य गुणा इधर कर दें हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहां पर देखें, अगर हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, अब इसमें अगर आप देखें तो दो जो ये है ये बटे में किसके आएगा p स्क्वायर के, तो यहां पर लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। यहां पर लिखेंगे कि p स्क्वायर, या संख्या लिख सकते हैं इसको, संख्या p स्क्वायर, संख्या p स्क्वायर 2 से विभाजित होती है। अब यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो लिख सकते हैं तो p भी 2 से विभाजित होगा, और ये भी एक आपकी थ्योरम है, उसी के अंतर्गत होगा भाई। एक थ्योरम जो है 1.3 या 1.2 थ्योरम है, उसमें ये सारा चीज क्लियर किया गया है, उसी के अंतर्गत ये p भी 2 से विभाजित होगा। और जब p भी 2 से विभाजित होगा तो p को हम कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। यहां पर पुनः मान सकते हैं, माना p बराबर, हम कोई दूसरा पद ले लें, p बराबर 2r, p बराबर 2r, मतलब कोई भी हम चरपद लेंगे लेकिन 2 के साथ लेंगे। अब इसको समीकरण नंबर 1 में p बराबर 2r समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देता हूं भाई। अब यहां पर रख दूंगा मैं तो क्या होगा भाई 2 और आपका q स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन p की जगह पर क्या करेंगे आप 2r का स्क्वायर, इसको ये लिखें या इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग क्या होता है 4, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहां पर इस 2 से ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4, तो ये 2 आ जाएगा अब आपके पास। तो अब ये अगर आप देखें 2, तो 2 ये जो है इधर बटे में आ रहा है, किसके बटे में आ रहा है q स्क्वायर के बटे में, तो यहां पर इसको डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि संख्या q स्क्वायर 2 से विभाजित होती है। ठीक है, संख्या q स्क्वायर, यहाँ पर q स्क्वायर है ना, ये जो 2 बचा ये इधर आएगा, तो संख्या q स्क्वायर 2 से विभाजित होती है। अब q स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहां पर q भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहां पर जब q भी 2 से विभाजित होगा तो यहां पर एक मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या मिल रहा है कि लिखेंगे जब p व q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, 2 से विभाजित होते हैं, जब p व q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, जो एक के अतिरिक्त हैं, तो अब जब ये 1 के अतिरिक्त हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ ऊपर माना था कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड
ना हो। तो इसको हम यहां से दिखा सकते हैं कि यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता यह हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, यह विरोध करता है। तो संकल्पना हमने मानी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहां से हो जाएगा तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एक थ्योरम जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम या ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। और आपका यहाँ से सिलेबस भी मैंने स्टार्ट करता हूँ जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। दोबारा से पूरे सवाल को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने यहाँ पर कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय की डेफिनेशन होती P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको मैंने लिया है। और दोबारा माना ये कि √2 P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब कॉमन इनमें कुछ नहीं है, जो भी एक संख्याएं हैं। उसके बाद मैंने दोनों पक्षों का इसका वर्क कर लिया है। √2 का 2 हो गया और P²/Q² और इधर तिर्यक गुणा कर दिया, तो ये मुझे समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जो P2 है ये P² के नीचे आएगा, तो 2 जो है कि P² को विभाजित करेगा। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये थ्योरम के अंतर्गत, थ्योरम 1.2 के अंतर्गत P भी 2 को, जब P² 2 से विभाजित होगा तो P भी 2 से विभाजित होगा। उसके बाद मैंने मान लिया है 2 से विभाजित हो रहा है, तो P को मैंने 2R माना है। यहाँ पर कोई भी आप चरपद मान सकते हैं, R की जगह पर कुछ भी कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं। और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया है, जिससे मुझे ये कंडीशन प्राप्त हो गई है। और इस 2 से मैंने काटा है तो 2R² मिल गया। और 2 जो है आपका Q के अपान में आ रहा है, तो Q² को 2 डिवाइड कर रहा है। और जब Q² को 2 विभाजित करेगा तो Q2 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। और इससे एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 था और यहाँ पर 2 भी मिल गया। ये हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, जिससे √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपके लिए मैंने एक ये वीडियो प्रस्तुत किया है। और इसी क्रम में आप वीडियो देखने के लिए इसको आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपकी समझ में आया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।